कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई, लेकिन जो सबूत मौके से मिले वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। ट्रैक के पास जो सबूत मिले उसे देखकर ये लग रहा है कि ट्रेन में सवार मुसाफिरों की मौत का पूरा इंतजाम किया गया था। कई यूपी में गोधरा कांड दोहराने की साजिश तो नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में गोधरा कांड की साजिश। ये गोधरा बनाना चाहते थे। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने का प्लान। बिना पूरी जांच पड़ताल किए उसमें कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। सैकड़ों मुसाफिरों को मारने की तैयारी। धमाका कर लेनी थी यात्रियों की जान। ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है। क्या कालिंदी एक्सप्रेस को जलाने का प्लान था? क्या ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों को मारने का प्लान था? ये बात इसलिए क्योंकि साजिश के वो सारे सबूत रेलवे ट्रैक के पास मिले हैं जिससे मौत का खौफनाक खेल खेलने की तैयारी हो चुकी थी। रविवार रात 8:30 बजे के करीब कालिंदी एक्सप्रेस जैसे ही मुंडेरी क्रॉसिंग को पार करती है, लोको पायलट को तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। खबर मिलते ही कंट्रोल रूम से आरपीएफ जवान और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। यूपी के कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश का ये 1 महीने में दूसरा मामला है। कल जिस तरीके से देर रात कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान रेलवे की पटरी पे एलपीजी सिलेंडर को रखा गया और पास में जो चीजें बरामद हुई हैं, यानी एक बोतल में ज्वलनशील पदार्थ जिसमें बत्ती निकली हुई थी और एक विस्फोटक पदार्थ मिला है, ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश यहाँ पर रची गई। मौके पर पहुंचे अफसरों ने जांच शुरू की तो ट्रैक और आसपास हैरान करने वाली चीजें दिखाई देने लगी। ट्रैक पर लोहे के रगड़न के निशान मिले। पास की झाड़ियों में भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर मिला। माचिस और पेट्रोल से भरी बोतलें मिली। बारूद भी बरामद हुआ। मामला संगीन देख एटीएस और यूपी क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की संभवतः प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। मौके पर जुटाए सबूतों से बड़ी साजिश की ओर इशारा मिल रहा है। साजिश के सामान देखकर ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कानपुर में गोधरा कांड दोहराने की तैयारी थी। कानपुर से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ड्राइवर की सूझबूझ से कानपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन हादसे की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। ट्रैक के पास भरा हुआ सिलेंडर मिला, पेट्रोल से भरी बोतल मिली, माचिस मिली और मिठाई के डिब्बे में बारूद भी मिला। मिठाई का ये डिब्बा कन्नौज की एक दुकान से लिया गया था। ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश किसकी है? कौन है जो ट्रेन हादसे के जरिए देश में मौत बांटने की कोशिश कर रहा है? मौके से बरामद सामान और पुलिस की शुरुआती जांच से बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं। ये साजिश गुजरात में गोधरा एक्सप्रेस अग्निकांड की याद भी दिलाती है। कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी, आपने सही कहा। मैं ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने गोधरा कांड होने से बचा लिया, क्योंकि सिलेंडर फटता, बारूद रखा हुआ, पेट्रोल रखा हुआ, माचिस रखा हुआ, ये गोधरा बनाना चाहते हैं। भरा हुआ सिलेंडर, बोतल में पेट्रोल के अलावा मिठाई के डिब्बे में बारूद बरामद किया गया। मिठाई का ये डिब्बा कन्नौज के छिबरामऊ की दुकान से लिया गया था। सियाराम स्वीट्स नाम की दुकान से लिए गए डिब्बे की जांच में एटीएस और यूपी क्राइम ब्रांच की टीम जुट गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में ले लिया गया है ताकि संदिग्धों की पड़ताल की जा सके। ले गई, अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस ने कुछ कहा ही नहीं। पुलिस ने कहा ये डीवीआर ले जाना चाहते हैं, ले जाओ भैया। तो यहाँ डीवीआर लगे थे, वो निकाल ले? हाँ, निकाल ले गई। हाँ, अभी पुलिस वाले आए थे? 2-3 लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब वगैरह सब लोग आए। रेल की पटरी पर जिंदगी छीनने की साजिश पहली बार नहीं हुई है। पहले भी कई बार इस तरह की साजिश रची जा चुकी है। इस बार ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन बेपटरी होने से बची।
पूरी रफ्तार में दौड़ती ट्रेन बेपटरी होती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश किसकी थी, इसे लेकर एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ट्रेन उड़ाने की साजिश के मामले में हिरासत में लिए गए गिन्ना की पति ने बताया है कि पुलिस वाले सुबह 4 बजे घर से लेकर गिन्ना को गए हैं और घटना के समय गिन्ना घर पे था। रात 9 बजे दुकान से हम लोग लौट रहे थे और घर आए थे। गिन्ना कभी जेल नहीं गए, कोई मुकदमा भी नहीं है दर्ज, किसी से दुश्मनी भी नहीं है और चटाई का धंधा करते हैं। जब से पुलिस ने उठाया है तब से नहीं पता कि उन्हें कहाँ रखा गया है। कभी नहीं लगा कि किसी गलत काम के लिए शामिल होंगे। जब बाद में थाने से पता चला तो ये पूरा मामला पता चला है। उनको जगाया और सिर्फ एक अंगूछा एक बनियान ऐसे लेके गाड़ी पर लेके चले गए। हम सुबह गए खाना देने के लिए, चाय पानी। हम कहा साहब बताइए हमें क्या बात है, तो कुछ बोले नहीं। फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसी बात है, इस चीज़ पे लेके आए। तो हम 2 बार गए खाना देने के लिए, हमको वहाँ थाने में जाने में नहीं दिया। हम डर के मारे भागे हैं साहब, सुबह के भूखे प्यासे ऐसे बैठे। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटाने के लिए पटरी पर सिलेंडर रखकर साजिश रची गई थी। इसकी जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड के साथ बारीकी से जांच की। इस दौरान पटरी के किनारे मौजूद बाजरे के खेत में टीम ने गहनता से जांच की है। यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने को लेकर जिस तरीके से साजिश की गई, यानी सबसे पहले कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान रेलवे ट्रैक पे एलपीजी सिलेंडर को बीचों बीच रखा गया। इसके बाद में ट्रेन एलपीजी सिलेंडर टकराती है, ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। उसके बाद में एलपीजी सिलेंडर इन स्लीपरों से टकराते हुए इसके बाद में किनारे झाड़ियाँ बनी है, यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर गिर जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस ने इसको लगातार येलो टेप से घेर रखा है, यानी किसी का यहाँ पे जाना मना है। फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम भी जब यहाँ पर आई, आईबी की टीम आई, इन कई जो जितनी झाड़ियाँ बनी हुई है तमाम डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर घूमती रही। चारों दिशाओं को एक बार हम दिखाएंगे। देखिए लंबा रेलवे ट्रैक, सबसे पहले दिखाएंगे आपको कितनी दूर जा रहा है। आसपास कोई घनी बस्ती नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ झाड़ियां हैं। इन दोनों झाड़ियों तरफ में डॉग स्क्वाड की टीम गई, बाकायदा यहाँ पर कई आधे घंटे तक डॉग स्क्वाड टीम अंदर तक जांच पड़ताल करती रही। फिलहाल अभी कुछ उनको मिला नहीं है। घटना के बाद से आईबी, एटीएस और आरपीएफ की टीम लगातार यहाँ पर जांचें कर रही। शिवराजपुर थाने में लगभग 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एक बड़ा मामला है कि जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये शहर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर का इलाका पड़ता है यहाँ से, जो कि शिवराजपुर जो रेलवे स्टेशन है वो 3 किलोमीटर पीछे पड़ जाता है। पास में कई ऐसे गांव हैं, एक दरिया निवादा गांव है, पास में ये पड़ता है मेडाऊ गांव पड़ता है। तो लगभग आसपास के जितने गांव, वहां से कई लोगों को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं कि ये लोग कहाँ से हैं, किस बिरादरी से, किसी गैंग से आते हैं कि नहीं आते हैं। एक खास जमात के साथ में जुड़े होने की बात भी सामने आ रही कि लोग जो है, क्योंकि पास में एक मदरसा है, 2 मजार है यहाँ पर, तो वहाँ पर क्योंकि एक खास समुदाय के लोग जो आते हैं, जमात के लोग हैं, तो उनसे भी कुछ लोग जुड़े हैं। फिलहाल इन सब जितने भी पॉइंट हैं इनमें पुलिस लगातार जांच कर रही है। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया।